क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम घनश्याम वर्मा है और मैं स्वरूप नगर कॉलोनी में मेरा निवास है, वार्ड नंबर 8। और वैसे मैं ग्राम लोधीपुरा का रहने वाला हूँ। और मैं यहाँ पर 2016 से मैं बाबा रामदेव की यात्रा के लिए जो भी भक्त निकलते हैं, मैं उनके लिए निःशुल्क के लिए सेवा देता हूँ। चाय व नाश्ता में टोस्ट और बिस्किट वगैरह ये मैं देता हूँ। और ये मैं सेवा 2016 से सिर्फ 11 दिन के लिए यहाँ पर मैं पंडाल लगाता हूँ। इसमें कोई भी भक्तजन मुझे कोई भी सहयोग देता है तो वो भी राशि यहाँ पर लगी जाती है। और यदि कोई देता भी है, नहीं भी देता है, तो मैं तो मेरी इच्छा से 2016 से मैं निरंतर लगाता आ रहा हूँ। पिछली बार 2 साल कोरोना काल की वजह से मैं नहीं लगा पाया था और इस बार बाबा ने मुझे वापसी सहयोग दिया है। बाबा का आशीर्वाद रहा है, भगवान ने हमें खुश रखा है, तो इस प्रकार से मैंने इस साल वापसी ये पंडाल लगाया है। आप सभी यात्री यहाँ से आने जाने वाले जो भी निकलते अपने ब्यावरा रेलवे स्टेशन पे जो भी यात्री आते हैं, मैं उनको ये सेवा देता हूँ। और मेरे सेवादार 4-5 रात में रहते हैं और दिन में भी 4-5 सेवादार रहते हैं, जो कि दिन में निकलने वाला यात्रियों को चाय एवं नाश्ता की उनको दी जाती है। बाबा रामदेव जी के माता पिता कौन थे? बाबा रामदेव जी के माता पिता राजा अजमल और माता मेरा थे। इनका जन्म, बाबा रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? बाबा रामदेव जी का जन्म रुनीचा में हुआ था। अभी वर्तमान में कहाँ पर है स्थान ये? ये अभी वर्तमान तो रुनीजा में है, राजस्थान में। राजस्थान में है, मसूरिया में, रुनीजा में। अच्छा, हाँ, 2 ही धाम है जो मशहूर है। अच्छा, बाबा रामदेव जी ने कौन कौन से राक्षसों का वध करा, कौन कौन से युद्ध लड़े इनने? एक तो जो दिल्ली का जो बादशाह था उसने परीक्षा ली थी इसकी कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। मैम बोली कि आपसे बड़ा तो बाबा रामदेव है। उन्होंने कहा कि मैं इसकी परीक्षा लूँगा। कहाँ है? तो ये रुनिया के अंदर, मसूरिया है, जोधपुर के अंदर, जोधपुर में है। वहाँ से इसने चाचा जी ने, मुसलमान ने, वहाँ पे आके झंडा लगा दिया और अत्याचार करने लग गया। कहाँ? जोधपुर में। तो गऊ काटने लग गई। मनक को परेशान हो गया। जब हाहाकार मच गई कि हे भगवान ये क्या हुआ, माता मेरा देख के बोली कि बेटा ये क्या हुआ, तेरे जीते जीते तेरे सामने अत्याचार हो रहा, जो गऊ काटने लग गई। जाके नहीं बाबा रामदेव से जो परीक्षा दे गया, उसको पर्चा देने गया। कहाँ? मसूरिया में, जोधपुर में। बोला भाई तू क्या चाहता है? कि मैं खेलता बालक चाहता हूँ, सुनना का पालना चाहता हूँ। बाबा रामदेव ने अपनी कड़ा फैलाई तो आसमान के अंदर देवान आया, उसमें खेलता बालक आया और सुनना का डोर आया, आके नहीं उसके सामने लगा दिया, ले उठा बालक। अच्छा, बाबा रामदेव जी के भाई बहन कौन थे? रामदेव जी के भाई तो था मतलब वीरमदेव। छोटे थे कि बड़े थे उनसे? बड़े थे वीरमदेव। बड़े वीरमदेव। बड़ा वीरमदेव। बहन थी सुगना भाई। हाँ, एक डाला। 2 बहन थी, है ना? एक तो डाला भाई, एक सुगना भाई। अच्छा, बाबा रामदेव जी ने समाधि कहाँ पर ली? जिंदा समाधि ली इनने? हाँ। कहाँ पे ली समाधि इन्होंने? ये समाधि रुनिया के अंदर 5 पीपड़ी में जाकर, वहाँ 5 पीपड़ी बसती है। 5 पीपड़ी के सामने वहाँ है एक लीमड़ी, वहाँ पीछे तलई खुदे, तलई के अंदर समाधि दी। पहली समाधि ढाला की है और दूसरी समाधि बाबा रामदेव। अच्छा, बाबा रामदेव जी का कौन सा भजन है जो बहुत लोकप्रिय है, लोग पुराना भजन है, लोग गाते हैं, कौन सा भजन गाते हैं? उनका तो पहला भजन तो यही है, सारो भरोसो गनो भारी रे सावरा, सारो भरोसो गनो भारी है। और बिराउड़ी का तेने बच्चे बचाया, भक्त प्रहलाद की तेने भाई, नरसिंह जी का मायरा भरिया तेने, ऐसे 2-5 चरण है इसमें। अब वो गाने में तो बहुत लंबा समय लगता है, तो उसका है। तो पहले तो ये भजन मशहूर है, मतलब कभी ना देखो मैंने नगर रुनियो, द्वार चारों नाच अगमगढ़ का राजा, ये पहला भजन है इसका। नरा अब 24 परवान है उनका, 1 परवान नहीं 24 परवान है। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान से लोग जो है
उनके समाधि स्थल पर जाते हैं, हाँ। है ना, दूज पर जाते हैं, दूज पर जाते हैं। तो अपने क्या क्या कार्यक्रम होता है जगह जगह, उनके लिए क्या व्यवस्था होती है अपने ज़िले में, ब्यावरा में और पूरे देश में? ये यहाँ से जो पैदल जाते हैं उनके लिए देश में, मतलब अपने राजस्थान, यहाँ से मध्य प्रदेश से लगा कर तो राजस्थान तक उनको लंगर लगता है, खाना पीना मिलता है और उनको ये सब सुविधा मिलती है। यहाँ से ब्यावरा से, राजगढ़ से लगा के तो ठेठ रामदेवरा रोनिजा तक और जैसलमेर तक इनको सुविधा मिलती है। बाबा क्या नाम है आपका? अमर सिंह। कहाँ पे रहते हैं आप? मैं ब्यावरा लोधीपुरा में रहता हूँ। तो ये बाबा रामदेव जी का आपने पंडाल लगा रखा है, चाय नाश्ता पानी सारी व्यवस्था यहाँ पे फ्री है, तो बाबा रामदेव जी के बारे में आप क्या जानते हैं? हाँ, बाबा रामदेव जी के बारे में जानता हूँ कि राजा अजमल था, जो वो नेपुत्र था, उसके पुत्र नहीं था, तो वहाँ पे पानी नहीं गिरता था। जब उन्हें सोचा करसान और जो वो पानी के वास्ते चिल्लावा लग गया, तो उनने बोला कि यह तो सूखा देश है, ये भगवान अपन क्या करेंगे, ये भूखा मर जाएंगे। तो सब करसान वो पाची सामान लेके नहीं अपने घर आ गए। राजा अजमल जी ने देखा कि ये क्या है तमाशा, भैया तुम पाची क्यों फड़े? कि साहब हम तो आपसे जो कहते हैं कि आप नेपुत्र हो, आपका मुंह देख ले तो हमारे यहाँ काल पड़ जाता है, इसलिए हमने आपका मुंह नहीं देखा, पाची घर जा रहा है। राजा अजमल को इस बात का सोच हो गया, गम हो गया कि यार जब ऐसे सब मुख देखेंगे तो किसी को अन्न पानी नहीं मिलेगा। इन्हें सोचा कि इस जीने से तो अपने मरना अच्छा है। ये मेल पे से धड़ के मरने लगा। तो रानी बोली कि क्यों पतिदेव आप ये क्या कर रहे हो? कि देख मेरा मुंह देखना कोई नहीं चाहते, इसलिए मैं मरूंगा। रानी बोली कि यहाँ के मरने से आपका कुछ नहीं होगा, आप मरो तो द्वारका में जाके मरो, तुम्हारा उद्धार हो। राजा अजमल अपने द्वारका के लिए रास्ता पकड़ लिया। वहाँ समंद पे जाकर के उसने एक पंडित जी था, पंडित जी से बोला, पंडित जी रामदेव भगवान कहाँ हैं? तो भैया यहाँ तो यही मूर्ति है। तो उसने लड्डू ले गया था, वो उस लड्डू की खींच के नहीं और उसको रामदेव को उसने मारी, तो उसके क्रम में लगी। वहाँ खीर समंदर में भगवान ने की लक्ष्मी जी से, इनसे कि मेरा भगत ने एक लड्डू की मार दी, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही। कि अरे स्वामी आप भी क्या कहते हो, त्रिलोकीनाथ, और आप पे कौन लड्डू मार सकता है? कि नहीं अत्र में तो पंडित जी ने कहा कि ये मुझे भी पटक देगा। देख राजा कि अगर साचा राम अगर तू चाहे, भगवान से बुद्धि दे रामदेव महाराज, कि अगर साचा राम अगर तू चाहे तो इस समंदर में है। राजा अजमल एकदम समंदर में कूद गया। वहाँ राधा रुक्मणी लक्ष्मी जी ये सब भाव ढुड़ारी और क्षीर सागर में पहुँच गया। राजा अजमल जाके पूछा तो झाट देख के बात में भर गया। हो मैं पार्टी बन रही, बोला कि नाथ मेरी क्षमा कीजिए। नहीं बोल क्या मांगता है? ऐसा नहीं, आप तो मेरे को वचन दो। तक मैं वचन देता हूँ आपको कि जो तू मांगेगा सही पाएगा। राजा अजमल बोला कि मैं आपके जैसे ही पुत्र चाहूँ। भगवान बोले अब मेरे जैसा तो और कोई दूसरा भगवान नहीं है, क्या मैं तेरे लिए 12 बरस के लिए तेरे घर पालना में उतार लूँ। पहले विरमदेव लेगा और बाद में रामदेव लेगा, ठीक है? ऐसे वचन हरा के और राजा अजमल को विदा कर दिया। वहाँ से राजा अजमल घर आ गया। अब भगवान ने सोचा कि अपन ने वचन हार दिया। 20 सावर का धन आया और दूज थी उस दिन। दूज के दिन उसने बोलता था कि मैं दूज के दिन ही आपके पालने में आऊँगा। माता मेरा दे पानी चली गई। राजा अजमल कचहरी में विराजमान थे, पानी भरने को चली गई और यहाँ पहले विरमदेव आके नहीं पालना में और बाद में रामदेव पालना में आते ही कंकु का मतलब पगले बन गया, दूध उपन गया और माता मेरा गई पानी भर के। तो उसने सोचा
कि भगवान ये अभी तो कहीं नहीं था यहाँ पे, और ये दो बालक अपना घड़ा बेवड़ा उतार करके नहीं, दोनों बालक को उतारा। राजा को खबर पड़ी कि घर भगवान ने उतार रामदेव बाबा ने ले ली। रामदेव बाबा की सुनते राजा अजमल की आया, घर घर बदावा होने लग गया, और जो भी राजा के पास था जो बांटने लगा। अब थोड़ा सा दिन बाद वहाँ अत्याचार हो रहा था। कहाँ? रूनिया में 12 कोस से एक दिया जलता था। भेरूरा ने अधमात मचा रखा था। रामदेव ने सोचा कि यार ये तो संकट मिटाना है। वहाँ से पहले तो इन्होंने घोड़ा बनवाया, राजा अजमल ने मेरा देने के पुत्र के लिए घोड़ा बनवा ले। दर्जी के यहाँ घोड़ा बनवाया, घोड़ा आसमान पे घूम गया, दर्जी को केज में कर दिया, पर भगवान ने वापस उसको केज से निकाल दिया। फिर थोड़ा दिन बाद सुना कि बहुत उन्माद मच गया है, तो वो रामदेव बाबा ने जा करके नहीं भेरू उठा के बालीनाथ के वहाँ जाके पहुँच गए, बालीनाथ की मंडी में। बालीनाथ ने बोला बेटा यहाँ तो राक्षस आता है और मन्नत की बात आती है वो खा जाएगा, कि अब गुरु जी कुछ होगा तो खा जाएगा, आप तो मुझे दुकान दो। खतरा में भेरू आ गया राक्षस, उसने ऐसी से बहुत अपने गदुली थी जो उनके ऊपर ढाक दी। अब भेरू राक्षस आते ही कहने लगा बाबा जी बताओ यहाँ मनप की मुझे बात आ रही है, मुझे बात आ रही है। ये बेटा तेने 12 कोस तक तेने भेरू कहीं भी नहीं छोड़ा, यहाँ मनप कहाँ जा? नहीं नहीं यहाँ बिल्कुल मनप की मुझे बात आ रही है। वो बालीनाथ के ऊपर ज़्यादा तप करने लगा। भगवान ने सोचा कि इसे लुम जाएगा, तो भगवान ने थोड़ा सा पग उस गोदड़ी में से हला दिया। इतने में उनको याद पड़ गई दिया है। अब वो खाके झूठ उसके बालक के ऊपर टूटा रामदेव के ऊपर, और एक आकार रूप देख करके नहीं रामदेव जी का, और वहाँ से भेरू राक्षस भरा। पाछे रामदेव जी हो गए, आगे भेरू राक्षस भगता गया, बिल्कुल थक गया। तो एक पर्वत में गुफा थी, उस गुफा में जाके राक्षस है तो घुस गया भेरू। तो वहाँ से बजट चलाया तो रामदेव बाबा ने सरकार दी। भेरू मारा नहीं है राक्षस, वो उसने बजट चला सरकार के, उसने रोक दिया। आज भी रुका हुआ है वो, आज भी है। अगर कोई जाना चाहता है देखता है तो भेरू राक्षस है जो अभी भी वो उस गुफा के अंदर। कहाँ पर है गुफा ये अभी हुई? ये वहाँ से रूनिया से कुछ आगे पड़ती है, मतलब अब ये मैंने आपसे नहीं देखा, पर सुना हुआ है। ये कह रहा हूँ कि भेरू राक्षस आज भी वहाँ पे जाए, कोई सतपंथी हो उसका जो भजन बाबा का करे तो राक्षस की जगह बिल्कुल देख सकता है। और वहाँ से राक्षस मार के नहीं, और रामदेव रूनिया आ गया। सुगना लंबा चौड़ा है कि बताऊँ क्या? देव सुगना सिंगलगढ़ पर होगी, और राजा अजमल जंदन से सुगना पर। क्या नाम था आपका? मेरा नाम घनश्याम वर्मा है, और मैं स्वरूपनगर कॉलोनी में मेरा निवास है, वार्ड नंबर 8, और वैसे मैं ग्राम लोधीपुरा का रहने वाला हूँ। और मैं यहाँ पर 2016 से मैं बाबा रामदेव की यात्रा के लिए जो भी भक्त निकलते हैं, मैं उनके लिए निःशुल्क के लिए सेवा देता हूँ। चाय व नाश्ता में टोस्ट और बिस्किट वगैरह ये मैं देता हूँ। और ये मैं सेवा 2016 से सिर्फ 11 दिन के लिए यहाँ पर मैं पंडाल लगाता हूँ। इसमें कोई भी भक्तजन मुझे कोई भी सहयोग देता है तो वो भी राशि यहाँ पर लगी जाती है, और यदि कोई देता भी है, नहीं भी देता है, तो मैं तो मेरी इच्छा से 2016 से मैं निरंतर लगाता आ रहा हूँ। पिछली बार 2 साल कोरोना काल की वजह से मैं नहीं लगा पाया था, और इस बार बाबा ने मुझे वापस सहयोग दिया है, बाबा का आशीर्वाद रहा है, भगवान ने हमें खुश रखा है। तो इस प्रकार से मैंने इस साल वापसी ये पंडाल लगाया है। आप सभी यात्री यहाँ से आने जाने वाले जो भी निकलते अपने ब्यावरा रेलवे स्टेशन पे, जो भी यात्री आते हैं मैं उनको ये सेवा देता हूँ। और मेरे सेवादार 4-5 रात में रहते हैं, और दिन में भी 4-5 सेवादार रहते हैं, जो कि दिन में निकलने वाला यात्रियों को चाय एवं नाश्ता की उनको दी जाती है।
क्या बेटा